एनडीए कहते थे कि भाई इंडिया गठबंधन में मुख्यमंत्री का चेहरा कौन होगा, तो अब तक एनडीए ने नीतीश कुमार की चेहरे की घोषणा क्यों नहीं की? एक काले रंग के अनवांटेड स्कॉर्पियो घूम रहे हैं। अब वो कौन सा स्कॉर्पियो है, हम लोग चेस कर रहे हैं प्रशासन को। नमस्कार, आप लाइव सिटीज देख रहे हैं। मैं हूं आपके साथ काव्या। बिहार विधानसभा चुनाव के दूसरे और आखिरी चरण में आज सुबह से ही वोटिंग जो है वो लगातार जारी है। लोग अपने घर से निकल रहे हैं, अपने मत का प्रयोग कर रहे हैं। तस्वीर हम आपको औरंगाबाद जिले के ओबड़ा के दिखाएंगे, जहां से कांग्रेस के प्रदेश अध्यक्ष राजेश राम वहां के वोटर हैं। आपको बता दें तो औरंगाबाद के कुटुंबा सीट से वो प्रत्याशी भी हैं, चुनावी मैदान में है और वोट डालने पहुंचे हुए अपने परिवार, अपनी पत्नी के साथ ई रिक्शा से उन्होंने पोलिंग बूथ तक पहुंचा है, जिसकी तस्वीर आप अपने स्क्रीन पे देख पा रहे होंगे। और साथ ही वोट गिराने के बाद उन्होंने कहा है कि जो एनडीए गठबंधन ये कह रही थी कि इंडिया गठबंधन में कुछ ठीक नहीं है, उस इंडिया गठबंधन ने तो पहले ही सीएम फेस क्लियर कर दिया, यानी कि तेजस्वी यादव। लेकिन एनडीए में अब तक सीएम का चेहरा जो है वो क्लियर नहीं हुआ है, नीतीश कुमार का नाम अनाउंस नहीं किया गया है। इस पर राजेश राम क्या कुछ कह रहे हैं, आप सुने। मुख्यमंत्री के चेहरा तेजस्वी प्रसाद होंगे, और लेकिन आप जो एनडीए कहते थे कि भाई इंडिया गठबंधन में मुख्यमंत्री का चेहरा कौन होगा, तो अभी मैं आपके चैनल के माध्यम से अपने इस ओबरा ग्राम से मैं सीधा सवाल पूछता हूं कि अब तक एनडीए ने नीतीश कुमार की चेहरे की घोषणा क्यों नहीं की? क्योंकि गृह मंत्री के कई वक्तव्य में उन्होंने स्पष्ट कहा था कि चुनाव तो हम लड़ेंगे नीतीश कुमार के साथ, लेकिन हमारा चेहरा अभी तय नहीं है। तो मेरा सीधा सवाल है, हमने तो चेहरा तय कर दिया है, लेकिन एनडीए के चेहरा कौन है, जरा वो कोई बता। वोटरों को बॉडी लैंग्वेज चेंज है, और बॉडी लैंग्वेज जो चेंज हुए हैं वोटर का, वो ये दर्शाता है कि 20 साल का जो सरकार वो अब उनकी टाटा बाय बाय के समय आ गए, और ये जनता माइंड मेकअप कर चुकी है कि अब यहाँ नई सरकार चाहिए, और वो इंडिया गठबंधन की नई सरकार। कल तेजस्वी यादव ने पहले चरण की वोटिंग पे सवाल उठाया, उसके क्या? देखिए, सवाल आज भी है, सवाल कल भी था, और ये सवाल जब तक ये केंद्र में बीजेपी सरकार है तब तक ये सवाल जो है जिंदा रहेगा। गिरिराज, चूँकि समझने वाली ये बात है कि जिस तरह से वोटर अधिकार यात्रा और आज वोट चोरी का जो मामला है आज भी जिंदा है, वो खत्म नहीं हुआ। इसलिए अभी हमारे ही क्षेत्र एक काले रंग के अनवांटेड स्कॉर्पियो घूम रही है। अब वो कौन सा स्कॉर्पियो है, हम लोग चेस कर रहे हैं, प्रशासन को भी इसकी सूचना दे चुके हैं। इसी तरह से अनवांटेड कई गाड़ियां अलग अलग विधानसभा में घूम रही हैं। हालांकि हमने अपने जो है कार्यकर्ता वॉलंटियर को कहा, लेकिन इस तरह की आखिर यदि ये सच्चाई है या अफवाह है, आखिर ऐसे बातें आ क्यों रही हैं? कहीं ना कहीं ये बात सच्चाई है। इसलिए मैं आपके सभी चैनलों के माध्यम से अपने लोकप्रिय बिहार के तमाम मतदाताओं, जनता को कहता हूँ, इस सजगता से चेत करके सावधानी से अपना। अंतिम प्रश्न, गिरिराज सिंह कहते हैं कि कोई भी अगर आ रही है बुर्का में, उसका बुर्का उठा के चेक किया जाना चाहिए। गिरिराज सिंह की बातों को मैं कोई तवज्जो नहीं देता, उनकी वक्तव्य कोई भी बयान प्रतिक्रिया देने लायक नहीं होता। यदि उनकी सरकार है, यदि कहती कि हमने 2 करोड़ नौकरियां प्रत्येक साल दिया, वो तो सत्ता में है केंद्र में, और यदि सत्ता में है तो उनको आज बोलना चाहिए, वोट के लिए बोलना चाहिए, जनता को अपील करना चाहिए कि प्रधानमंत्री ने कहा था कि मित्रों 100 दिन मुझे दे दो, जो हम 2 करोड़ नौकरियां प्रत्येक साल दिया। बात इस पर करेगी ना। अगर इंडिया गठबंधन जीतती है तो एक डिप्टी सीएम क्या कांग्रेस से होगा? देखिए, ये सवाल जनता के बीच का है, ये सवाल इंडिया गठबंधन के बीच का है, ये सवाल हमारे नेता राहुल गांधी जी का
पीछे हैं। और ये सवाल हमारे हाईकमान नेता खड़गे साहब और हमारे नेता राहुल गांधी जी, सोनिया जी, प्रियंका जी और केसी जी मिल के तय करते हैं। ये सवाल उनसे पूछेंगे। दिल्ली ब्लास्ट पे क्या कहना चाहिए? देखिए, ये इस तरह के पदार्थ देश को सुरक्षा में छूट है। देश को, हम लोग को एक माता पिता के समान है और यदि देश में सुरक्षा का छूट होता है, ये जो है सुरक्षा का फेलियर है और ये देश को एक होकर के रहना चाहिए। ई रिक्शा हर आम इस्तेमाल करते हैं। ये अलग बात है कि हम लोग साइकिल गाड़ी इस्तेमाल करते हैं। ई रिक्शा से आने का मेरा हमारी देश की अर्थव्यवस्था हमारी अर्थव्यवस्था पेट्रोलियम प्रोडक्ट पर जाता है और अभी अमेरिका में लगाया तो एक संदेश देना फोटो दिखाई कि हमें अर्थव्यवस्था को मजबूत करने के लिए देश के अर्थव्यवस्था में जो है, मैंने अभी जस्ट कहा कि देखिए इस बार इंडिया गठबंधन के फेवर में सारे वोटर हैं। सारे युवा जो है रोजगार के मुद्दे पर वोट कर रहे हैं। सारे युवा कमाई दवाई पढ़ाई के लिए वोट कर रहे हैं। ये बिहार में बदलाव होने जा रही है और इसके बाद जब इंडिया गठबंधन की सरकार होगी तो केंद्र भी दबाव में आने वाली है। यही मैं याद। तो आपने कांग्रेस के प्रदेश अध्यक्ष और कुटुंबा से प्रत्याशी राजेश राम को सुना है, जिन्होंने वोट दिया है। लोगों से अपील की है कि ज़्यादा से ज़्यादा संख्या में अपने घरों से निकले और वोट करें। इस बार वोटर के रुख जो हैं वो बदले हुए हैं। पहले चरण की वोटिंग प्रतिशत से भी आप अंदाज़ा लगा सकते हैं और इस दूसरे चरण और आखिरी चरण में भी लोग जोर शोर से वोटिंग कर रहे हैं। और तस्वीर हम आपको औरंगाबाद की दिखाए हैं, जहां खुद राजेश राम जो है वो ई रिक्शा से पहुंचे हुए हैं अपनी पत्नी के साथ। सुरक्षा व्यवस्था के पुख्ता इंतजाम किए गए हैं। राजेश राम हैं, उनकी पत्नी हैं। क्या कुछ उन्होंने कहा है, किस तरीके से बताया है, एनडीए गठबंधन पर भी कटाक्ष किया है, लोगों से अपील की है कि ज़्यादा से ज़्यादा संख्या में वोटिंग करें। फिलहाल के लिए इतना ही। साथ ही चैनल को सब्सक्राइब करें, फेसबुक पेज को लाइक करें। वीडियो देखने के लिए आपका धन्यवाद। वो एनडीए कहते थे कि भाई इंडिया गठबंधन में मुख्यमंत्री का चेहरा कौन होगा, तो अब तक एनडीए ने नीतीश कुमार की चेहरे की घोषणा क्यों नहीं की? एक काले रंग के अनवांटेड स्कॉर्पियो घूम रहे हैं। अब वो कौन सा स्कॉर्पियो है हम लोग चेस कर रहे हैं।